शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवगर मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम और साहबज़ादगाने तरीक़त, एक रूहानी खानवादा से ताल्लुक़ रखने वाले साहबज़ादा साहब जिनकी ज़ियारत मैंने आज पहली दफ़ा की है, और उसके साथ बानियान महफ़िल और मुझसे कबल यहाँ पर नहायत ही बेहतरीन अंदाज से, मुहक्किकाना और मुदक्किकाना अंदाज से आपको नबी रहमत हुज़ूर पुरनूर शाफ़ यौमिन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें सुना रहे थे, कुरान सुना रहे थे और बता रहे थे कि इख्तियारात मुस्तफ़ा क्या हैं, अम्बिया के इख्तियारात क्या हैं। तो मैं तो बाकायदा कोई ख़तीब नहीं, मैं तो लाया गया हूँ। मेरा खिताबत से दूर दूर तक सच्ची बात है कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं हकीकी बात है बड़ा महजूज हो रहा था, क्योंकि हमें सुनने का वक्त ही बड़ा थोड़ा मिलता है, लोग सुनने ही नहीं देते। मेरी बात इतनी सी है कि अल्लामा इकबाल ने कहा, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। हज़रत बिलाल हबशी ने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हबशा ज़बान में एक नात लिखी है, उसका एक शेर पढ़ रहा हूँ कि अरा बरा कन्नक करा कराई करीम मन्नत दरा। इसका तर्जमा अरबी में हज़रत हसन ने किया है कि ज़ल मकारिम फ़ी आफ़ाक़िना इज़ा ज़ुकिरत व फ़ीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह, क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, इल्म की, फजल की, हिल्म की, इबादत की, रियाजत की, शुजाअत की, अदालत की, सदाकत की, जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपके गुलामों, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। अच्छा, ये सिलसिला क़यामत तक रुक नहीं सकता, क़यामत तक रुक नहीं सकता, इसलिए कि सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। असल में इस्लाम आज भी अपने मिजाज के मुताबिक, आज भी अपनी फितरत के मुताबिक हर जगह अपनी आबो ताब के साथ खड़ा है। हाँ, हुआ क्या है कि उम्मत ने, मुसलमान ने अपने हबीब के दामन को छोड़ा है। जिस तरह सहाबा ने ईमान वैदा कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब कहा जाता है उन लोगों की तरह ईमान ले आओ जो मेरे आका और मौला के सहाबा जिस तरह ईमान ले आए, तो वो कहते थे कि हम उनकी तरह ईमान ले आए जो पागल है। बाबा जी फरमाया करते थे, जब तक तुम्हें हुजूर की मोहब्बत में कोई पागल ना कह दे, समझना ईमान कबूल नहीं हुआ। अब दीवानगी कबूल है, ऊपर से लेकर नीचे तक खारिश है कि ये ऐसे ऐसे करके क्यों नारा लगाते, ये पागल है, मैं का कबूल हो गए। उन्हें कहा जी हथकड़ियां लगी हुई, हालात खराबन, फोर शेड्यूल लगे हुए, पुलिसा लगी जनाब, पूरी रियासत जोर ला रही, फिर इंज हाथ चाह रहे हो, मैं का ईमान कबूल हो गया। गोलियां चल रही, शल बरस रहे, लाशा मोड़े होते चाहिए हुई, कहने फिर तुसी लब्बैक आख दो, मैं का ईमान कबूल हो गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस वास्ते के हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह नु मैदान उहद 70 जख्म लगे, आप बेहोश होके गिर गए और 70 जख्म हुजूर दी जात उत्ते पैरा देंदे लगे। साढ़े इमाम ने तो गल मुका दी थी ना, कहने होते कहां खलीलो मिना काबा मिना, होते कहां खलीलो मिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हुण कोई तशरीह करता हो, कहने जनाब नहीं नहीं नहीं, इमाम साहब ने हज की गल नहीं की थी, नमाज की गल नहीं की थी, रोजे की गल नहीं की थी, ज़कात की गल नहीं की थी, आला हज़रत ने सारी चीज़ें लैंड सिर बदियां। फरमाया होते कहां खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, केड़ी नमाज, हाफिजू अला सलात व सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, जिसके बारे कुरान कह रहा कि उसकी हिफाजत करो। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके। जान तो हिफ्ज़े जान फुरूज़े गुरर की है, साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। बाबा जी फरमाते सन, क़यामत तक कोई जिथों भी जमा तफरीक करके ले आएगा, अगो मेरे आका मौला दी जात खड़ी, जिथों भी कोई जमा मर्जी जमा तफरीक करके ले आए, जदों गल मुकान ते आएगा कि मेरे आका मौला दी जात खड़ी।
इसे नात दा ओ तर्जमा के जल मकारिम फी आफाकिना। या रसूल अल्लाह क़यामत तक बड़ियां गल्लां होणगियां जदों लोग बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जनाब खानवादे जदों ऐन सिर झुका के बह जाणगे, रब दा दीन मोहताज नहीं, फिर एक कांस्टेबल को कम ले लेगा। अच्छा फिर कांस्टेबल को कम लेके अच्छा जी वो तो एक पुलिस मुलाजिम उसकी की गल करिए, नहीं नहीं नहीं, फिर वक्त दे इमाम दी पगड़ियां उसके पैरों में रख देगा। और ये खाली अज नहीं होया, हजरत गाजी इल्मुद्दीन जदों आपकी शहादत हो गई, आप दे जनाजे पीर सैयद जमात अली शाह साहब तशरीफ लैके आए ते लोगों ने चेहरे मुबारक तो ना कपड़ा हटाना चाहा। शाह साहब फरमान लगे चेहरा नहीं चुमया, चेहरा मेरे आका ने चुमया, पैरों लो खोलो कपड़ा। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। और गाजी इल्मुद्दीन तो लेके हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर तो लेके असी जिथे तक इस्लाम सुनिया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक इस्लाम सर झुका के नहीं गल करता, वो 72 दे के नहीं सर झुकाता यार। हाँ इस्लाम झुकन वास्ते तो नहीं आता, आया ही नहीं। इस्लाम का यह मिजाज है कि जदों इसकी कुर्बानी ली जाती है मजीद और बुलंद होता, जदों इसमें खून के नाल सैंचा जाता है मजीद बुलंद होता। और इस्लाम की एक फितरत है कि इसनों जड़ा कोई दबाना चाहेगा ये मजीद उभर के आएगा। लेकिन मसला है कि इस्लाम कच्चे भांडे कबूल नहीं करता, कच्चे भांडे नहीं लेंदा। इस्लाम ने अल्लाह ने मेरे आका मौला ने फरमाया इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने अजल विच सारे दिलों वाल देखा, मेरे सहाबा तो पाकीज़ा दिल किसी का नहीं पाया। इतने पाकीज़ा दिल होने के बावजूद ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इतने पाकीज़ा दिल होने के बावजूद जिन्हां वास्ते कुरान दी आयतां उतर रही होन, लेकिन इस्लाम ने इंज नहीं छड्या, कदी बदर कदी ओहद कदी खंदक कदी मुरैसिच कदी मुस्तलिक कदी तबूक फिर आला रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। हाँ इस्लाम घर बैठे नहीं आ सकता। और अल्लामा इकबाल कहना ना बताया शेख कि इब्ने अली आया था क्यों मैदान में। हाँ इस्लाम ऐ सारे उलमा बैठे लोग हज वास्ते मक्कातुल मुकरमा आ रहे सन ते इमाम हुसैन मक्का छड़ के करबला जा रहे सन। एक कयामत तक वास्ते सबक दिता कि हज अपने टाइम उत्ते फर्ज है, लेकिन जदों दीन की गल आ जाए फिर सारियां चीज़ां बादन। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, फिर सारियां गल्लां बाद चन, नमाज रोजा हज, फिर जनाब करबला सजानी पैंदी। और यह सिलसिला करबला अपनी सजा के उस दे विच हुसैनी किरदार अदा करना है। कयामत तक खादिम हुसैन दा ही काम है इंशाअल्लाह। एक काम हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह की गल रह गई रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप 70 जख्म लगे मैदान ओहद विच, हाथ ढाल सी, ढाल ते तीर लगते रहे, ढाल डिग पई, आपने हाथ अगे कर दिता, हुजूर ते हाथ भी कुर्बान हो गया। 70 जख्म लगे, बेहोश हो गए। होश आने तो बाद पूछा मा फ़अल रसूल, दसो हुजूर दा की हाल है। बस इतनी गल है कि औलाद कुर्बान हो जाए, जान कुर्बान हो जाए, हालात कैसे भी होन, साडे आका और मौला दी इज्जत और नामूस दा परचम हमेशा वास्ते बुलंद रहे। बस हुजूर दे दीन दा परचम हमेशा वास्ते बुलंद रहे। और ये दीन ओ दीन है कि जदों कुर्बानी लैंदा फिर छड़दा नहीं। जिन्हां ने इस्लाम नूं मुठ जो देते सन, कैसर और किसरा दी सल्तनत इस्लाम ने उन्होंने पैरों में रख दी सी। इस्लाम ने कैसर और किसरा दी माल जर जवाहरात सारे उन्होंने पैरों में रख देते सन। लेकिन गल है कि इस्लाम वास्ते पहले सारा कुछ देना पैंदा, पहले बदर जाना पैंदा, पहले ओहद जाना पैंदा, पहले मुरैसी और मुस्तलिक जाना पैंदा, फिर जाके इस्लाम तानू कबूल करदा। लेकिन बदल दिया तूने रुखे मशरिक को है मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। इकबाल कहता कि तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत। कहता वो मुसलमाना अपना आप बदले ही ते नाल शरीयत भी फ्लैक्सीबल किस्म दी। जिधर आप मुर्दा कहना नहीं नहीं दीन में इतनी सख्ती नहीं है, दीन में ये बातें नहीं है, और झलिया दीन च सख्ती नहीं ते हजरत अमीर हमजा के टोटे एवें होंदे रहन। मेरे आका मौला 72-27 गज़वात खुद तशरीफ लैके गया बनफ्से नफीस, और 72 सराया और जंगा हुई। इसका मतलब है कि जितनी हुजूर दी मदनी जिंदगी और ऐलान नबूवत तो बाद हर 1.5 महीने बाद जंग बढ़ती काफिरां दे नाल। अगर हिसाब लाया जाए हर 1.5 महीने बाद जंग बढ़ती। और जनाब काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, जिन्हां दी घर बैठे लत्ता कमी जा रही हैं, और जिन्हें एटम ने साड़ी हिफाजत करनी सी, सानू एटम संभालना मुश्किल हो गया।
काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। ओ जिसनू विखा के तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, उस एटम ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋ ਡਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਝੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਆਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हुजूर ਦੇ दीन ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇਸਲਾਮ कदी असैम्बलियां दे अंदर, कदी सैनेट दे अंदर, कदी जनाब सूबाई असैम्बलियां दे अंदर, कदी रोडों ते, कदी जनाब एस्टैब्लिशमेंट दे हथों, कदी मीडिया दे हथों जनाब उन्होंने जो दिल करे वो इस्लाम दे नाल करते रहन। इतना तो हो गया ना यार, एक बाबे की आवाज करने नाल वो इस्लाम उत्ते गल करने लगे, कहने ना ना इधर ना गल करना, लबैक आ जाएंगे। इतना तो हो गया ना। और कहना ना कि अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने मेरा दिल निकाला है। इतने तक तो आ गए, ठीक है, लेकिन बाबा जी आके गए के बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे। सारी जिंदगी लाई, हर अमल करके विखाया और शरीयत ने तो छुट दी हुई सी यार। वो तो व्हील चेयर से बह के उन्होंने तो नमाज की भी छुट्टी सी। अगर उन्होंने नहीं अगर उन्होंने तभी दी सूरत हाल देखे तो उन्होंने नमाज की भी छुट्टी मिल सकती सी, लेकिन आख्या कि नहीं, मैं हुजूर की बारगाह में पेश होना। अगर हुजूर ने पूछ लिया खादिम हुसैन मेरे बारे लोग गल्ला करते रहे, मेरे दीन का मजाक उड़ाता रहा, तू घर बैठा रहा? नहीं या रसूलल्लाह मैं घर नहीं बैठा रहा, जिस मैदान में मेरी लोड़ पई लोग बाद में पहुंचे, मैं पहले पहुंचाया सा। और हुजूर दे नाल वफा दा तकाजा है कि कायनात दी हर शय तो वध के हुजूर ना प्यार किया जाए। और देखने वाला तुहानू कहे कि ए हुजूर दी मोहब्बत विच झल्ला हो गया। जिस दिन एक कह देगा उस दिन तुहाडा मोहब्बत कबूल हो जाएगी। सारे ने यही कहना कि जनाब रिजवी साहब का दिमाग पागल होया, ये हर एक नाम मथा लाई जाते हैं, कभी इस तरह नहीं हो सकता। रियासत, बाबे ने आख्या रियासत नहीं, नामू से रिसालत पहले। हाँ रियासत आज बड़ी नहीं खड़ी। और कहने ना कि तख्त के बख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? आज मंगते फिर दिन। और बाबा जी ने कैसी कि जनाबे यूसुफ की कीमत लाने वाले जदों तक जनाबे यूसुफ की बारगाह विच विक नहीं सी गया एक छोटा दुध पींदा बच्चा, रब ने उस कौम नूं बख्शिया नहीं। तुसी हुजूर दी नामूस ना गद्दारी समझ के करके ये समझ लोगे तुहाडियां मईशतां ठीक हो जाणगियां, तुहाडे सियासी और अंदरूनी और बैरूनी मामलात ठीक हो जाणगे। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। आज जीतने वाले भी परेशान हैं कि हमारी गिनती नहीं पूरी हो रही, और जो जिताए जा रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि हम किस तरह जिताए जाएं। यार कभी जमीर का सौदा करने वाली कौमें भी किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकती हैं। आज हम गैरतमंद इतने हैं, हमारी गली में हमें कोई ऊंची आवाज से बात कर दे तो हम उससे सारी जिंदगी बात नहीं करते। यार जिन्होंने हुजूर की नामूस के लिए कुछ ना किया, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कुछ ना किया, हुजूर के आशिकों को, चलो मैं तो झूठा हो सकता हूं, मेरी बात में दो नंबरी हो सकती है। जो गोलियों के सामने ऐसे खड़ा होकर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पर गोली खा रहा था वो तो झूठा नहीं है, वो तो कब्र में पड़ा है, वो तो सरकार की बारगाह में पेश हो गया है। अच्छा हो सकता है किसी को यह महसूस हो कि ये सियासी मफादात के लिए, ये जनाब अपने चाम के लिए, ये अपनी शख्सियत परस्ती के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा जिन्होंने आंखें और टांगे निकलवाई हैं वो आज भी कह रहे हैं या रसूलुल्लाह आपके नाम पर जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, बच्चे भी कुर्बान है, और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा हर मकाम पर लगाएंगे, सरे बाजार लगाएंगे और वक्त आया सरेदार लगाएंगे। वो तो सच्चे हैं ना, वो आज भी उस मैदान में खड़े हैं और उस बात पर खड़े हैं जिस बात पर उन्हें उनका कायद खड़ा कर गया है। और हजरत एक बात आखिरी, क्योंकि तारीख को दुरुस्त करता जाऊं, जेल के अंदर मुझे कुछ दोस्त मिलने आए थे, उन्होंने कहा जी आप पीछे हट जाएं, कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा यार एक मेरी बात सुनो, मैंने तारीख पढ़ी है पाकिस्तान की कि जब भी कौम तैयार होती है तो लीडर भाग जाता है। यार कयामत तक कोई ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कोई भाग गया है मैदान से। फिर उन्होंने कहा, एक बंदे ने बड़ी गलत बात की, उसने कहा कि इमाम हुसैन ने भी कहा था, उसने बकवास की, गलत
गलत बात की। उसने कहा कि इमाम हुसैन ने कहा था मुझे कोकाफ की पहाड़ियों की तरफ जाने दो, मुझे महफूज रास्ता दे दो। मैंने उसको कहा चुप कर जा, खामोश हो जा, मैं अभी इनकी कस्टडी में बैठा हूं और इनकी कैद में हूं। उस घोड़े जिस पर इमाम हुसैन करबला चल कर गए, उस घोड़े के नाल से लगने वाली खाक से भी मुझे कोई निस्बत नहीं, वो भी मुझसे आला है। सदियों बाद मैं हुसैन का नौकर होने के बावजूद कहता हूं कि जो पटना पट लो, मैं इत्थे ही बैठे होया ते हुसैन के मैं कैसा रास्ता दे दो। बस ये तारीखी गलतियां दुरुस्त करने की बात है। बाबा जी ने फरमाया था ना, जब कश्मीर हड़प हो रहा था, कश्मीर का गस्ब किया जा रहा था, तो एक दिन बाबा जी मुझे बुलाकर कहने लगे कि यार मैंने जब से इल्म पढ़ना शुरू किया है, जब से सिलसिला तदरीस शुरू किया है, होश संभाला है, लोग कहते हैं कि जब हलाकू खान बगदाद के अंदर आ रहा था तो मौलवी मसवाके नाप रहे थे कि एक गिट होनी चाहिए या एक गिट से ऊपर होनी चाहिए, मूछ का बाल काटना सफेद जायज है या नहीं जायज। फरमाया यार हमने उन उलमा को तो नहीं देखा, हम कैसे कह सकते हैं कि इमाम आजम के शागिर्द ऐसी बातें कर रहे थे, इमाम आजम की कछार में पलने वाले ऐसी क्या बातें कर रहे थे। फरमाया हमें इमाम आजम के हाथ में हाथ देते हुए सदियां गुजर गई, सदियों बाद दीन हम तक पहुंचा, हम पढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एटम बम का बक्सा बाहर लाओ, गौरी बाहर लाओ, गजनवी बाहर लाओ, मेरी व्हीलचेयर आगे रखो और कश्मीर शाम तक ले लो। हम कैसे मान ले कि उस वक्त के उलमा ये हरकतें कर रहे थे। फरमाया नहीं, उलमा और कौम हमेशा तैयार रहती है, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर यहूद नसारा के एजेंट मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनकी गुलामी हमेशा यही है कि वो अफगानिस्तान देकर ये कहते हैं कि जनाब थोड़ा सामन कीजिए, कश्मीर देकर ये कहते हैं जनाब थोड़ा सामन कीजिए, कश्मीर और बर्मा देकर ये कहते हैं जनाब थोड़ा सामन कीजिए, बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में देकर कहते हैं थोड़ा सा जनाब अमन कीजिए। लेकिन बाबा जी ने कहा चलिया अमन दा वेड़ा उस वक्त होंदा जदों बिलाल काबे दी छत उत्ते होवे, जदों बिलाल नु काबे दी गलियां मारिया जावे, उस टाइम अमन दा वेला नहीं होंदा। उस टाइम बिलाल हबशी खुद नारा लगा देन, जाओ उमैया हलाका बिलाल, जे आज उमैया बचिया ते बिलाल नहीं बचता। ए इस्लाम दा मिजाज, इस्लाम सदा अपने मनन वालियां नु पिसन दे नहीं रखता। इस्लाम एक दिन अपने मनन वालियां नु काबे दी छत उत्ते चढ़ा देंदा। इस्लाम अपने मनन वालियां नु गुलाम और लौंडी दे बेटे नु उत्ते चढ़ा के खलीफा बिला फसल जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर दे सीने ना उन्हां दे नाल लवा देंदा। इस्लाम अपना मिजाज रखता, इस्लाम अपना मिजाज रखता। इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत, कहना फ्लेक्सिबल किस्म दा दीन जिससे सारे फिट आ जाइए, जिससे जनाब हर चीज फिट आ जावे, जिससे नून पीटीआई जनाब काफ पीपल्स पार्टी पीर साहब मादरत दे नाल असा हक गल करनी। हाँ बिल्कुल असा हक गल करनी, क्योंकि देखो बातिल दो ही पसंद है, हक ला शरीक। हाँ बातिल दो ही पसंद है, हक ला शरीक, शिरकत मयान है, हक को बातिल न कर कबूल, तू राहे नौवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। और सुबह अजल मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। इस्लाम और दीन के पैमाने अकल पर नहीं है, दीन के बहुत सारे पैमाने हुजूर की जात पर है, और हुजूर की जात के बारे में अकल से नहीं होता। अकल बहीला मी बुर्द और इश्क बुर्द कशां कशां। याद रखना जब भी कभी तुम्हें दीन का मामला आ जाए, हुजूर की मोहब्बत का मामला आ जाए, तो अकल से मत पूछना, अकल तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगी। और इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क तुम्हें कहेगा चलिए उस जानिब जहां महबूब राजी हो। बातिल दो ही पसंद है, हक ला शरीक। और हक ये भी नहीं होता कि सामने कोई भी हो और सामने कैसा भी हो हक देखकर बयान किया जाए। हक वो है जो हमेशा बयान किया जाता रहेगा। और इकबाल कहता है, क्योंकि हमने अपने बाबा जी से इकबाल को सबकन पढ़ा है, तो उसकी जबान में भी हमें लोग ताना देते हैं कि मौलवी पढ़े लिखे नहीं होते, मौलवियों को मईशत का क्या पता है। मैंने हजरत अभी पिछले दिनों एक सवाल किया एक से, मैंने कहा यार मुझे बताओ तुम मईशत का रोना रो रहे हो, हम मईशत का रोना नहीं रोते। हमारा इस्लाम मईशत, अगर इस्लाम की मईशत ये उलमा बैठे हैं, अगर इस्लाम की मईशत पर आओगे तो इस्लाम की मईशत जिहाद है, जिससे तुम्हें सबको दर्द पड़ता है। इस्लाम की मईशत तो है ही जिहाद,
अगर इस्लाम की मईशत याद नहीं थी तो गज़वा तबूक मेरे आका और मौला की ज़ाहिरी हयात में मदीना की सारी मईशत खजूरों पर थी। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्की खजूरें छोड़कर तबूक की तरफ सफर किया है, पक्की खजूरें छोड़कर, मईशत तैयार छोड़कर, और यह भी गम नहीं किया कि वापस आऊंगा, अहले मदीना का बनेगा क्या, ये सारा साल रोटी क्यों कैसे खाएंगे। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल कहता है 8 तलवारां साढ़े हाथ से चौन, 2 घोड़े होन, असी समंदर च पा दईए, असी कैसरो किस्सा पलटा के रख दईए। ए हुण मेजर अमीर अफजल हजूर पाक दे सिपाही दे नाम तो ए BRB नहर तक हुण तक तारीख वो कहंदा साडे को असला खत्म हो गया, 4.5 घंटे सिर्फ नारा रिसालत दे उत्ते असी फौज नूं रोक के रखिया, इंडियन फौज नूं BRB दे उत्ते। हाँ तुसी इन्हां नूं पढ़ाओ सबक, मिली नगमे जारी करो। ओए कौमां मिली नगमे जारी करन नाल नहीं बनदियां, कौमां खालिद बिन वलीद वाले अमल नाल बढ़दियां, कौमा हजरत दरार बिन अजवर दे अमल नाल बढ़दियां, कौमा मोहम्मद बिन कासिम दे दैबल पहुंचण दे अमल नाल कौमा बढ़दियां। कौमा मिली नगमे और है जमालो और टप नच लो, इहदे नाल कौमा नहीं बनदियां। इहदे नाल फिर वही बनेगा कि जनाब 90,000 उत्थे बेच आए सन, 90,000 हथियार पाए सन, और अगर ए होवे तो फिर जनाब कल्ला भी होवे सारे छड़ जान। हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के लश्कर च पहले कल्ले घुसे, फिर 60 बंदे लेके पीछे घुसे। हाँ इस्लाम अपना, इकबाल कहना ना काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अगे अगर कोई मौलवी गल करता तो फतवा लग जाना सी, कहना अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, अल्लाह नूं भी भरोसा। कहना हाँ भरोसा है, भावें व्हील चेयर वाला होवे, मैदान च खड़ा होवे, रब और रब कदी मैदान आने वाले खाली नहीं छड़ता, यह साडा यकीन है। बाखुदा बाज मकामात ऐसे आए कि असी क्या हुण गिरफ्तार हो गए, लग गई गोली, खत्म हो गया सारा, बस जीरो हो गया। लेकिन इस्लाम अल्लाह की मदद उस तो अगों शुरू होंदी, और क्या ना फिजाए बदर पैदा कर, पहले 1000 फरिश्ते, 2000 4000, फिर यह भी नाल नहीं आख्या कि बस तुसी जाके लड़ो, फरमाया अन्नी मां को मैं भी तुहाडे नाल हां।